अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं हसन रऊफ। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। नाजरीन, बुलेटिन का आगाज़ करते हैं अफसोसनाक खबर से। फालिया में डंपर और वैन में खौफनाक तसादुम, 4 अफराद जाँ बहक 13 जख्मी हो गए। मरने वालों में वैन का ड्राइवर और 3 खातिन शामिल हैं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जख्मियों और लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें कि फालिया में डंपर और वैन में खौफनाक तसादुम हुआ, जिसमें 4 अफराद जाँ बहक और 13 जख्मी हो गए। मरने वालों में वैन का ड्राइवर और 3 खातिन शामिल हैं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जख्मियों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको एक बार फिर खबर देते चलें फालिया से, जहां डंपर और वैन में खौफनाक तसादुम का वाक़या पेश आया है, जिसमें 4 अफराद जाँ बहक हो गए और 13 जख्मी भी हुए। मरने वालों में वैन का ड्राइवर और 3 खातिन शामिल हैं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक खातिन में जख्मियों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अमजद अली से। जी अमजद, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या फालिया के नवाही कस्बा पाड़ियाँ वाली में पेश आया, जहां पर तेज रफ्तार डंपर ने मुसाफिर वैन को टक्कर मार दी। इस खौफनाक हादसा में ड्राइवर समेत 3 खवातीन जाँ बहक हो गईं और 12 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों की शनाख्त ड्राइवर काकू बतूल बीबी, रशीदा बीबी और जाहिदा परवीन के नाम से हुई। जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल फालिया मुंतकिल कर दिया और जो शदीद जख्मी थे 6 अफराद, उन्हें अजीज भट्टी हॉस्पिटल जख्मी कर दिया। बदकिस्मत वैन के मुसाफिर वैन का ताल्लुक एक ही खानदान से था, जो एक फौतगी से वापस अपने घर वापस आ रहे थे। जी, एक ही खानदान से तमाम लोगों का ताल्लुक था। अब्दुल मजीद, आपका शुक्रिया। 9 मई को लाहौर के इलाके गुलबर्ग में तोड़फोड़ और जलाओ घराव का मुकदमा, पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी की दरख्वास्त जमानत की समाअत आज होगी। इसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज अहमद बुट्टर केस की समाअत करेंगे। एजाज चौधरी ने जेल से जमानत की दरख्वास्त दायर कर रखी है। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें कि 9 मई को लाहौर के इलाके गुलबर्ग में तोड़फोड़ और जलाओ घिराव का मुकदमा, पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी की दरख्वास्त जमानत की समाअत आज होगी। इसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज अहमद बुट्टर केस की समाअत करेंगे। एजाज चौधरी ने जेल से जमानत की दरख्वास्त दायर कर रखी है। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम केस के हवाले से कि 9 मई को लाहौर के इलाके गुलबर्ग में तोड़फोड़ और जलाओ घिराव का मुकदमा, पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी की दरख्वास्त जमानत की समाअत आज होगी। इसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज अहमद बुट्टर केस की समाअत करेंगे। एजाज चौधरी ने जेल से जमानत की दरख्वास्त दायर कर रखी है। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें अहम केस के हवाले से। ये अपना दरख्वास्त ज़मानत का मामला है। 9 मई को लाहौर के इलाके गुलबर्ग में तोड़फोड़ और जलाओ घिराव का मुकदमा, पीटीआई के रहनुमा यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी की दरख्वास्त ज़मानत की समाअत आज होगी। एटीसी के अदालत के जज एजाज अहमद बुट्टर केस की समाअत करेंगे। इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है नियो के नुमाइंदे नईम मलिक ने। जी नईम, बताइएगा कि इसदाद दहशतगर्दी अदालत में मजीद किन केसेस की समाअत होगी? जी बिल्कुल, आज इसदाद दहशतगर्दी अदालत में 2 अहम केसेस की समाअत होगी, जिस पर गुलबर्ग में स्कई टावर को तोड़ फोड़ करने के मुकदमे में डॉक्टर यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी की बाद गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत पर समाअत होगी। पीटीआई रहनुमा एजाज चौधरी ने जेल से ये जबकि दरख्वास्त जमानत दायर कर रखी है, जबकि जो कि पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद है, उन्होंने भी जेल से ये दरख्वास्त जो कि जमानत वो दायर कर रखी है। अदालत ने दोनों को जुडिशल रिमांड पर जेल में भिजवा रखा है। एजाज चौधरी ने मुकदमा नंबर 1271 में जो कि वो जेल में जा चुके हैं, उन्होंने अदालत से इस्तदा कर रखी है कि अदालत एजाज चौधरी और डॉक्टर यास्मीन राशिद की जमानत बाद गिरफ्तारी वो मंजूर करे। इसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज अहमद बुट्टर वो इस केस की समाअत करेंगे। अदालत ने दरख्वास्त जमानत पर प्रोसिक्यूशन को नोटिस जारी कर रखे हैं। एजाज चौधरी के खिलाफ थाना गुलबर्ग में मुकदमा दर्ज है, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ भी थाना जो कि गुलबर्ग में एक मुकदमा दर्ज है और थाना सर्वर रोड में। जी नईम मलिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। डॉक्टर यास्मीन राशिद की जिना हाउस पर हमले के वक्त मौजूदगी साबित पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी ने रिपोर्ट जारी कर दी। हमले के वक्त की 3 ऑडियोज और वीडियोज यास्मीन राशिद की हैं। फोटोग्रामेटिक टेस्ट में यास्मीन राशिद की जिना हाउस में मौजूदगी पाई गई। वीडियोज और ऑडियोज एसपी कैंट इन्वेस्टिगेशन ने फॉरेंसिक साइंस एजेंसी को भिजवाई थी। डॉक्टर यास्मीन राशिद की रिहाई के केस में पीटीआई का झूठा बयानिया भी सामने आ गया। उन्हें 9 मई के जलाओ घिराव केस में गलत तौर पर बरी किया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद की बरियत पर पीटीआई झूठा बयानिया घड़ने में मसरूफ है।
9 मई के जलाओ गिराव में यास्मीन राशिद मुलविस। साबिक वजीर सेहत की जना हाउस पर हमले के वक्त मौजूदगी साबित हो गई। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की रिपोर्ट जारी कर दी। फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक हमले के वक्त 3 ऑडियोज और वीडियोज डॉक्टर यास्मीन राशिद की ही हैं। फोटोग्रामेटिक टेस्ट में इनकी जना हाउस में मौजूदगी पाई गई है। वीडियोज और ऑडियोज SP कैंट इन्वेस्टिगेशन की तरफ से फोरेंसिक साइंस एजेंसी को भिजवाई गई थी। डॉक्टर यास्मीन राशिद की रिहाई के केस में PTI का झूठा बयानिया भी सामने आ गया। इन्हें 9 मई जलाओ गिराओ केस में गलत तौर पर बरी किया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद की बरियत पर PTI झूठा बयानिया गढ़ने में मसरूफ है। PTI डॉक्टर यास्मीन राशिद की बरियत को अपनी मासूमियत साबित करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की बरियत के वक्त एनी शाहिदीन के बयानात को नजरअंदाज किया। एनी शाहिदीन के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद मुश्तइल हजूम को जना हाउस पर हमला करने की तरगीब दे रही थी। उम्मीद की जा रही है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद को एनी शाहिदीन की गवाही और दीगर सबूतों की रोशनी में कानून की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। 9 मई को सियासी एहतजाज नहीं, बगावत की गई। PTI ने रियासत पर हमला अधिकारों की बेहुरमती करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। करप्शन खत्म करने के दावेदारों ने खुद करप्शन की। इन्होंने जो जुर्म किया है, इन्होंने सियासी एहतजाज नहीं किया, इन्होंने म्यूटनी की है, इन्होंने रियासत के खिलाफ सरकशी की है, इन्होंने रियासत के खिलाफ बगावत की है। जिसने वहां पे नारेबाजी की, जिसने आर्मी हाउस जना हाउस को आग लगाई, जिन्होंने वहां पे लूट मार की, जिन्होंने शोहदा की यादगारों के ऊपर, अब मेरा जो जुबान है वो ये मेरा साथ नहीं देती कि इन्होंने क्या किया वहां पे। इन्होंने वहां पे उनके मुजस्समों को तोड़ा, उन पर डंडे और जूते बरसाए, उनके जो मुजस्समे थे उनको तोड़ा। ये बात तय है कि जिन्होंने रियासत के खिलाफ सरकशी की है उनको किसी कीमत पे माफ नहीं किया जाएगा। जिना हाउस हमले में यास्मीन राशिद, महमूद रशीद समेत दीगर रहनुमा मुलविस हैं। यास्मीन राशिद की बरियत के खिलाफ अपील करेंगे। उनके खिलाफ कॉल रिकॉर्ड और तमाम शवाहिद भी मौजूद हैं। आजी पंजाब उस्मान अनवर का कहना है 9 मई को जलाओ घिराव के तमाम वाक़यात मनसूबाबंदी से हुए। तमाम सबूत अदालतों में पेश किए जाएंगे। तमाम शरपसंदों को शनाख्त के बाद गिरफ्तार किया। जिना हाउस और JSK पर हमले एक ही वक्त में किए गए। जहां दुश्मन न पहुंच सका वहां ये शरपसंद पहुंच गए। गिरफ्तार मुल्ज़िमान से मुतालिक PTI ने पुरानी वीडियोज़ और तस्वीर से प्रोपेगेंडा किया। जेलों में ख़वातीन के साथ ज़्यादती का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये इल्ज़ामात उन्हीं ख़वातीन ने मुस्तरद किए हैं। दुश्मन वहां ना पहुंच सका, अपनों को वहां पहुंचाया गया। 1260 फुट की दीवार तोड़वाई गई, पाकिस्तान एयरफोर्स के ऊपर फायरिंग कराई गई। MM आलम जो कि हमारे कौमी हीरो, उनके जहाज को जलाया गया। फरमाया जाता है कि पुलिस ने लड़कियों के साथ ज्यादती की। पहले बताया गया कि हमने 40 बंदे मार दिए, फिर पता चला हो नहीं 25 बंदे मार दिए। फिर जब हमने बताया कि लाशें लाइए, जाते हैं उनका DNA करवा लेते हैं, तो पता चला 4 बंदे जो इन्हीं की फायरिंग से, या वो बच्चा गरीब जिसको इन्होंने हमारी फायर ब्रिगेड नहीं जाने दी और हमारी ASP को इन्होंने, हमारी पुलिस को धक्के देकर निकाला, जो धुएं में ज़्यादा फंस के शहीद हो गया। और वो लोग जो उनकी गोलियों के साथ शहीद हुए, पुलिस गोलियों के बगैर थी, आर्मी ने गोलियां नहीं चलाई। वी ऑल नो दैट। हमारी SHO के साथ जाती हुई, हमारी ASP और SPs को मारा गया, उनके बाजू तोड़े गए, हमारे ऑफिसर्स के साथ जाती हुई। जिन खवातीन का रिमांड आया है उसके ऊपर हमने बड़ी इज्जत से उनको लेकर आए हैं, जिन्होंने खुद कहा कि हमारे साथ जाती नहीं हुई। लेकिन ये वही वाली बात है कि तुम्हारे साथ जाती हुई है, कोई कह रहा है, वो कहती है हमारे साथ जाती नहीं हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुल्क को बदनाम करने की एक और कोशिश बेनकाब हो गई। पार्टी कारकुनों ने जाली सफरी वार्निंग जारी करके मुल्क को बदनाम करने की कोशिश की। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने साजिश बेनकाब कर दी। PTI का बदहवासी में एक और मुल्क दुश्मन प्रोपेगेंडा। सियासी मकासद के लिए पाकिस्तान को बुरा मुल्क साबित करने की कोशिश नाकाम। अमरीकी दफ्तर खारजा ने हकाइक सामने लाकर भांडा फोड़ दिया। सियासी जमात के कारकुनों ने एक झूठा और मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा फैलाया कि अमरीका ने पाकिस्तान को वॉच लिस्ट में डालकर सफरी पाबंदी आयद कर दी है। इस मकसद के लिए एक जाली सफरी वार्निंग भी जारी की गई। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने वार्निंग को जाली करार देकर मुस्तरद कर दिया। स्टेट डिपार्टमेंट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अमरीका पाकिस्तान में मुकीम अमरीकी शहरियों के लिए सरकारी ट्रैवल एडवाइजरी सिर्फ अपने ऑफिशियल स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट के जरिए ही जारी करती है। शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया गया। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद कब्जे में ले लिया गया। दुश्मन से लड़ते हुए पाक फौज के 2 जवान शहीद हो गए। ISPR का कहना है पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरज़्म है। हमारे बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे आज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। उबाड़ों में डाकुओं ने तावान न मिलने पर 2 मग़वियों को कत्ल कर दिया। पुलिस को लाशें मिल गईं। मक़तूलीन में सुरगोदा के रिहाशी इकराम और ग़ुलाम यासीन शामिल हैं।
دوسری طرف پولیس نے 4 مغویوں کو بازیاب کرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ آپ کو ایک بار پھر آگاہ کرتے چلیں کہ اوباڑوں میں ڈاکوؤں نے تاوان نہ ملنے پر 2 مغویوں کو قتل کر دیا۔ پولیس کو لاشیں مل گئیں۔ مقتولین میں سرگودا کے رہائشی اکرام اور غلام یاسین شامل ہیں۔ دوسری جانب پولیس نے 4 مغویوں کو بازیاب کرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ لاہور کے علاقے گجرپورہ میں سوئمنگ پول میں کرنٹ لگنے سے 2 افراد جاں بحق، ایک جھلس کر زخمی ہو گیا۔ جاں بحق ہونے والوں میں جاوید اور ذیشان شامل ہیں۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا واقعے کا نوٹس۔ سوئمنگ پول کے مالک کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ادھر قائم مقام ڈی آئی جی آپریشن عمران کشکوری کا تھانہ گجرپورہ آمد جاں بحق لڑکوں کے لواحقین سے ملاقات کی اور واقعے میں ملوث افراد کو قرار واقعی سزا کی یقین دہانی کرائی۔ چودھری پرویز الہی کی مشکلات کم نہ ہو سکیں۔ جعلی بھرتیوں کے کیس میں 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل منتقل۔ لاہور کی ضلع کچہری نے سابق وزیر اعلیٰ کا مزید جسمانی ریمانڈ دینے کی استدعا مسترد کر دی۔ اینٹی کرپشن کی جانب سے جوڈیشل مجسٹریٹ پر عدم اعتماد کا اظہار۔ جج غلام مرتضیٰ ورک نے ریمارکس دیے، میں وہی جج ہوں جس نے پی ٹی آئی کارکنوں کا ریمانڈ دیا۔ محمد خان بھٹی کا ریمانڈ بھی میں نے ہی دیا تھا۔ میرا منصب مجھے بولنے کی اجازت نہیں دیتا۔ میں آپ کی حمایت کی بات کروں تو ٹھیک، نہ کروں تو غلط۔ پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی بھرتیوں کا کیس، چودھری پرویز الہی کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد۔ عدالت نے 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کو جیل بھیج دیا۔ اینٹی کرپشن نے چودھری پرویز الہی کو لاہور کچہری میں پیش کیا۔ دوران سماعت اینٹی کرپشن کی جانب سے معزز جوڈیشل مجسٹریٹ غلام مرتضیٰ ورک پر عدم اعتماد کا اظہار۔ جوڈیشل مجسٹریٹ غلام مرتضیٰ ورک نے ریمارکس میں کہا، میں وہی جج ہوں جس نے پی ٹی آئی کارکنوں کا ریمانڈ دیا۔ محمد خان بھٹی کا بھی ریمانڈ میں نے ہی دیا تھا۔ میرا منصب مجھے بولنے کی اجازت نہیں دیتا۔ میں آپ کی حمایت کی بات کروں تو ٹھیک، نہ کروں تو غلط۔ وکیل اینٹی کرپشن نے اپنے دلائل میں کہا، جو غریب تھا اور 60 نمبر حاصل کیے وہ فیل، اور جس نے 8 نمبر حاصل کیے وہ پاس ہو گیا۔ یہ تمام ثبوت ریکارڈ پر ہیں۔ چودھری پرویز الہی کا 14 روز کا جسمانی ریمانڈ دیا جائے۔ دونوں جانب سے دلائل مکمل ہوئے۔ کچھ دیر بعد فیصلہ سناتے ہوئے عدالت نے چودھری پرویز الہی کو 14 روز کے لیے جیل بھجوا دیا۔ صدر پی ٹی آئی چودھری پرویز الہی کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا، جتنے مرضی کیس بنائیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا ہوں، جہاں ہم غلط ہیں وہاں اپنی اصلاح کریں گے۔ جتنے مرضی کیسز بنا لیں، 1000 کیس بنا لیں، 700 800 کیس بنا لیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہم نے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کے طور پر کھڑا ہو کے اور ان کا سب کا مقابلہ کر رہے ہیں، کیونکہ ہم حق سچ کی آواز کو بلند کر رہے ہیں۔ چودھری پرویز الہی نے کہا، مقدمہ درج کرانے والوں کو پیغام دیتا ہوں کہ میں اپنی فوج اور اداروں کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اینٹی کرپشن نے پرویز الہی سے متعلق عدالتی فیصلوں کو حقائق کے منافی قرار دے دیا۔ پرویز الہی کو جوڈیشل کرنے اور 2 کیسز میں رہائی کے فیصلوں کو چیلنج کرنے کا اعلان۔ ڈی جی اینٹی کرپشن سہیل ظفر چٹھا کا کہنا ہے، چودھری پرویز الہی کی کرپشن سے متعلق ٹھوس ثبوت موجود ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں بھرتیاں میرٹ کے خلاف کی گئیں۔ پیپرز میں بہتر نمبر لینے والوں کو انٹرویو میں کم نمبر دے کر فیل کیا گیا۔ کم نمبر والوں کو انٹرویو میں زیادہ نمبر دے کر بھرتی کیا گیا۔ انٹرویوز میں دوست مزاری بھی موجود تھے۔ تمام حقائق عدالت کے سامنے رکھیں گے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو بھی گرفتار کرنا چاہتے ہیں، جلد پکڑ لیں گے۔ جو ٹیسٹ کا طریقہ کار تھا وہ جس کو ہم عام زبان میں کمپیوٹرائز ٹیسٹنگ کہتے ہیں، ببل شیٹ ٹیسٹنگ، اس کے اوپر انہوں نے ٹیسٹ لیا، مگر جب وہ رزلٹ پنجاب اسمبلی میں آیا اور جس کے ہیڈ چودھری پرویز الہی صاحب تھے اور اس کے باقی ممبرز تھے، انہوں نے رزلٹس کو چینج کیا۔ جو کم سکور والے لوگ تھے ان کے رزلٹس کو انہوں نے بڑھایا۔ کسی کے 12 نمبر کو انہوں نے 61 کر دیا، 69 کر دیا، کسی کے 8 نمبر تھے اس کو انہوں نے 71 کر دیا۔ جو حقدار لوگ تھے جن کا 71 75 72 سکور تھا، ان لوگوں کو انہوں نے انٹرویو میں انتہائی کم نمبر دیے، اور جو ان کے اپنے لوگ تھے جن کو یہ بھرتی کرنا چاہتے تھے گریڈ 17 کی اسامیوں پہ ڈائریکٹ، ان لوگوں کے انہوں نے نمبر بڑھائے۔ وہ تمام ڈاکیومنٹس جن کے اوپر چودھری پرویز الہی صاحب کے اپنے سگنیچرز موجود ہیں وہ بھی ہم نے قبضے میں لے لیے ہیں، اور جو سٹیٹمنٹس ہیں ٹیسٹنگ سروس والوں کی وہ بھی ہمارے پاس آ گئی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف ترکیہ کے دورے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے۔ وزیر اعظم نے دورے کے دوران ترک صدر اردوان کی تقریب حلف برداری میں شرکت سمیت مختلف ممالک کے سربراہوں سے ملاقاتیں بھی کی۔ وزیر اعظم سے ترکیہ کے سابق نائب وزیر اعظم دولت بہلچیچی، ایران کے اول نائب صدر اور ازبکستان کے صدر نے ملاقات کی، جس میں عوامی دلچسپی سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آپ کو ایک بار پھر آگاہ کرتے چلیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف ترکیہ کے دورے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے۔ وزیر اعظم نے دورے کے دوران ترک صدر اردوان کی تقریب حلف برداری میں شرکت سمیت مختلف ممالک کے سربراہوں سے ملاقاتیں کی۔ وزیر اعظم سے ترکیہ کے سابق نائب وزیر اعظم، ایران کے اول نائب صدر اور ازبکستان کے صدر نے ملاقات کی۔ پیپلز پارٹی پنجاب میں سیاسی کم بیک کے لیے تیار۔
आसिफ जरदारी का 21 जून को लाहौर में सियासी पावर शो का फैसला। जनूबी पंजाब से बड़े नाम पीपल्स पार्टी में शमूलियत के लिए तैयार 30 रहनुमाओं की फहरिस्त साबिक सदर को दे दी गई। ज़राए के मुताबिक तरीन ग्रुप के बास रहनुमा भी पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते में हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की बिलावल हाउस लाहौर आमद, आसिफ जरदारी से मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सियासी हरीफों का मुकाबला करने के लिए मरियम नवाज मैदान में आ गईं। नून लीग की सीनियर नायब सदर आज आज़ाद कश्मीर का दौरा करेंगी। जलसे से खिताब में कारकुनों का लहू करवाएंगी। मरियम नवाज पार्टी की तंजीम साजी से मुतालिक इजलास की सदारत भी करेंगी। पीटीआई छोड़ने वाले रहनुमाओं ने नए ठिकाने ढूंढ लिए। कोई पीपल्स पार्टी की कश्ती में सवार हो गया तो कोई जहांगीर तरीन के जहाज़ का मुसाफिर बना। कुछ ने अलहदा रास्तों का इंतखाब कर लिया। सियासी मंजरनामे में जोड़ तोड़ अरूज पर पहुंच गया। लाहौर सियासी जोड़ तोड़ का मरकज बन गया। बड़े खिलाड़ियों के पंजाब के दारुल हुकूमत में डेरे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने आजकल लाहौर में पड़ाव डाल रखा है और तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले साबिक एमएनएज अली अशरफ वड़ाइच और चौधरी अंसर को पार्टी में शामिल कर लिया है। उनके अलावा एमपी हारिस मीरा और तौसा शरीफ से हाफिज ताहिर अहमद कैसरानी, इमाम बख्श कैसरानी और इरफान गुरदेजी भी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। दूसरी जानिब जहांगीर तरीन भी नई सियासी जमात बनाने के लिए मुतहरिक हैं। अब तक 3 मुजव्विजा नाम सामने आ गए हैं, जिनमें अवाम दोस्त पार्टी, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी और पाकिस्तान इंसाफ पार्टी शामिल हैं। नाम फाइनल करने के लिए इसाक खाकवानी और चौधरी और लीगल टीम पर मुश्तमिल कमेटी बना दी गई है। आइंदा हफ्ते नई पार्टी का ऐलान मुतवक्को है। पीटीआई के मुताबिक रहनुमा अब तक जहांगीर तरीन के हमनवा बन चुके, जबकि मजीद कई रहनुमा भी उनके जहाज में सवार होने को तैयार हैं। तहरीक इंसाफ को छोड़ने वाले हम ख्याल अरकान ने भी डेमोक्रेटिक्स के नाम से नया ग्रुप बना लिया है। मुराद रास और हाशिम डोगर की ज़ेर सदारत इजलास में ग्रुप का नाम फाइनल किया गया और फैसला किया गया है कि फिलहाल जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ नहीं जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है मुल्क की कश्ती भंवर में बुरी तरह फंस चुकी है। मौजूदा और साबका हुक्मरान इसके जिम्मेदार हैं। मुल्क में करप्शन, महंगाई, बेरोजगारी का सुनामी साबका और मौजूदा हुक्मरानों की नाअहली से है। पीडीएम की हुकूमत IMF के सामने मजीद शराइत पर समझौता करना चाहती है। कई दिहाइयों से जारी कशकोल मिशन ने मुल्क पर तबाही और बदहाली की मोहर लगा दी। जमात इस्लामी अल्लाह के फजल से इस कशकोल को तोड़कर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर सकती है। गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी और बदअमनी अवाम को पीडीएम, पीपल्स पार्टी और पीटीआई का तोहफा है। डेरा बुगटी में पानी का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। बच्चे और बड़े सभी पानी की तलाश में सरगर्दा दिखाई देते हैं। तहसील सुई में अहले इलाका ने पानी की बंदिश के खिलाफ एहतजाज किया है। मज़ीद जानते हैं नियो के नुमाइंदे फैज़ मोहम्मद बुगटी से। जी फैज़, बताइएगा। जिसके मौजूद सुई मोहल्ला रोशन कॉलोनी वार्ड नंबर 18 में, जहाँ पर अहले मोहल्ला जो है ना काफ़ी अरसे से पानी का जो है मसला इनके साथ दरपेश आ रहा है, जिससे ये लोग दूर काफ़ी परेशान हैं। इनका कहना है कि हम यहाँ से दूर दराज जो है वहाँ से पानी लेकर आते हैं, लेकिन आए रोज़ पानी ना होने की वजह से काफ़ी बच्चे जो है हमारे स्कूल जाने से मुश्किल का शिकार हो। इससे मैं मोहल्ले के जो लोग हैं यहाँ बाहर जमा होकर एहतजाज करें, उनसे पूछता हूँ कि पानी का मसला किस वक्त से जारी है और इसके लिए क्या इकदाम किए जा रहा है। आप लोगों ने किन से बात की ताकि पानी का मसला हल हो? जी, हमारे मोहल्ले में 3 साल से तकरीबन पानी का मसला चला आ रहा है। इससे पहले पानी तो पीपीएल से भी आ रहा था और पीएचई के इंतजामिया जो अफसरान पहले थे वो पानी दे रहे थे, लेकिन अभी जो पीएचई ने लाइनमैन वगैरह सिफारशी लगाए हैं या पाइप वगैरह फटे पुराने हैं, अभी हमारे मोहल्ले में बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। हमने एहतजाज किया है, हमने डीसी साहब से बात की है, एसी साहब से की है। अच्छा, पीएचई का ऑफिसर है किरण साहब, हमने उनसे 12 रिक्वेस्ट की है और कोयटा में जाके हमारे मोहल्लेदारों ने MP गौरम साहब से भी अपील की है, एप्लीकेशन भी लिख के दिया। उन्होंने किरण साहब से बात किया, लेकिन कोई टस से मस नहीं हो रहा है। हमें पानी की जरूरत है। जी, तो आपने इनकी बातें सुनी है। यहाँ जो सुई में जो अहम इशू है, हर गर्मियों में जो है पानी का मसला पैदा होता है, जबकि पीपीएल यहाँ से चंद कदम दूर है, कंपनी है उसका जो इतना बड़ा ज़खायर यहाँ से मुल्क को दरियाफ्त करा, लेकिन यहाँ के जो इनके ऐसी कहें कि बगल में जो आबादी है वहाँ जो पानी इनको तक जो है ना मुयसर नहीं करे, जिससे ये लोग काफ़ी परेशानी का शिकार है। कराची के इलाके लियारी की हर बात जुदा है। बलोच की सुबह चटपटी सीख और तंदूरी पराठे खाए बगैर नहीं होती। मामा की मशहूर चर्बी सीख सबसे मुनफरिद नाश्ता करने के लिए रुख करते हैं लियारी का। नादरा ने अवाम की नई सहूलत का आगाज़ कर दिया। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची समेत 30 सेंटर्स पर शनाख्ती कार्ड के साथ साथ पासपोर्ट भी बनाए जाएंगे। तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद अवैस अपनी इस रिपोर्ट में। शहरियों के लिए खुशखबरी, अब नादरा दफातर में भी पासपोर्ट बनेंगे। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची समेत 30 सेंटर्स पर सहूलत दस्तयाब होंगी। नोटिफिकेशन जारी।
वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में अवाम की सहूलत के लिए नादरा का 30 शहरों में पासपोर्ट बनाने का फैसला हुआ। वजीर आजम की हिदायत पर बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, जिस तहसील या सब तहसील में पासपोर्ट ऑफिस नहीं, वहाँ नादरा पासपोर्ट बनाएगा। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अब पासपोर्ट का एक काउंटर भी नादरा के दफ्तर में ही मौजूद होगा। लाहौर रीजन के 12 छोटे शहरों और कराची के 2 इलाकों में नादरा सेंटर पर पासपोर्ट बन सकेगा। इसी तरह मुल्तान के 6, सरगोधा के 2, KPK में 4 और इस्लामाबाद के 2 नादरा सेंटर पर पासपोर्ट बनाए जा सकेंगे। दूसरी जानिब DG पासपोर्ट का कहना है, नादरा दफातर में कायम पासपोर्ट काउंटर महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन कंट्रोल करेगा। नादरा फी पासपोर्ट सरकारी फीस के अलावा 1000 रुपए वसूल करेगा। खबरें और भी हैं, शामिल करते हैं इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। जिना हाउस लाहौर के शरपसंदों का एक और सरगना बेनकाब। शरपसंद अली रज़ा ने होशरुबा इंकशाफात किए। अली रज़ा का उकाड़ा से हमला करने आया था। शरपसंद अली रज़ा का कहना है कि 9 मई का प्लान पहले से ज़बान पार्क की जानिब से तयशुदा था। PTI की लीडरशिप, जिनमें हसन नियाज़ी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी वगैरह शामिल थे, उनके साथ मिलकर लाहौर कोर कमांडर हाउस पर जलाओ घिराव का हिस्सा बने हैं। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें कि जिना हाउस लाहौर के शरपसंदों का एक और सरगना बेनकाब हो गया। शरपसंद अली रज़ा ने होशरुबा इंकशाफात किए हैं। अली रज़ा उकाड़ा से हमला करने के लिए आया था। शरपसंद अली रज़ा का कहना है कि 9 मई का प्लान पहले से ज़बान पार्क की जानिब से तयशुदा था। PTI की लीडरशिप, जिनमें हसन नियाज़ी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी वगैरह शामिल थे, उनके साथ मिलकर लाहौर कोर कमांडर हाउस पर जलाओ घिराव का मंसूबा बनाया गया था। आपको एक बार फिर आगाह करते चलें कि जिना हाउस लाहौर के शरपसंदों का एक और सरगना बेनकाब हो गया है। शरपसंद अली रज़ा ने होशरुबा इंकशाफात किए हैं। अली रज़ा उकाड़ा से हमला करने के लिए आया था। शरपसंद अली रज़ा का कहना है कि 9 मई का प्लान पहले से ज़बान पार्क की जानिब से तयशुदा था। PTI की लीडरशिप, जिनमें हसन नियाज़ी और दीगर शामिल हैं, उनके साथ मिलकर लाहौर कोर कमांडर पर जलाओ घिराव का हिस्सा बने। इस हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच से। जी जावेद, बताइएगा कि इस शरपसंद ने और क्या इंकशाफात किए हैं? देखें, अली रज़ा नामी शख्स तलत उकाड़ा से है, जो गिरफ्तारी के बाद इसने बताया है कि ज़मान पार्क में जो है 9 मई को ये सारा प्लान बना था, जिसमें हसन नियाज़ी, एजाज चौधरी और दीगर लोग शामिल थे। इस मौका पर जब ये प्लान B बना था तो इन्हें बताया गया था कि जब इमरान खान गिरफ्तार हो तो फिर आपने जिना हाउस लाहौर पे हमला करना है। ताहम इस पे तफ्तीश जारी है, मज़ीद इंकशाफात की तवक्को है। मज़ीद तफ्तीश जारी है और इंकशाफात की तवक्को है। इस्लामाबाद से जावेद बलोच हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अपनी सदारत के तीसरे दौर का हल्फ उठाते ही 17 अरकान पर मुश्तमिल नई काबीना का ऐलान कर दिया। नई काबीना में सिर्फ एक खातून रुकन जगह बना सकी, जबकि पुरानी काबीना का एक रुकन भी नई काबीना में शामिल है। आलूदगी के खतरात को उजागर करने के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माहौलियात का दिन मनाया जा रहा है। इस साल का बुनियादी मौजू प्लास्टिक की आलूदगी का हल है। खुशबुओं के शहर पेरिस के नवाही इलाके मरफू में मल्टी कल्चर फैशन डिज़ाइन का प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें पाकिस्तानी नयाद डिज़ाइनर आसफा हाशमी ने मेला लूट लिया और पहला इनाम हासिल किया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए नियो।